एक ऐसा साम्राज्य स्थापित करके आधी दुनिया पर शासन किया जिससे कभी शक्तिशाली रोमन भी डरकर काम जाते थे। बीजान्तिन साम्राज्य को कर चुकाने के लिए मजबूर किया गया। आज का हमारा वीडियो ऐसे ही एक महान साम्राज्य के संस्थापक के बारे में है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज सब मीडिया बीडी की ओर से मैं महान सेलजुक साम्राज्य के संस्थापक सुल्तान तुगरुल बेग के बारे में बात करूंगा। 11वीं सदी की शुरुआत में ओगोस तुर्की नेता सेलजुक राजवंश का उदय सेलजुक बेग के अधीन हुआ, जो बकाएक का पुत्र और अगुज खान का पोता था। सेलजुक बेग के दो बेटे थे, मिकाइल और पिगु अरसलान। अरसलान के वंशजों ने बाद में अनातोलिया पर केंद्रित रोम में सेलजुक साम्राज्य की स्थापना की। दूसरी ओर मिकाइल बेग के बेटे इब्राहिम यानाल, चागरी बेग और तुगरुल बेग है। तुगरुल बेग का जन्म 990 में हुआ था। जब वो छोटे थे तब उनके पिता मिकाइल बेग की मृत्यु हो गई। अपने पिता की मृत्यु के बाद तुगरुल और उनके भाइयों का पालन पोषण उनके दादा सेलजुक बेग ने किया। सेलजुक बेग के समय में सेलजुक राजवंश की शुरुआत एक छोटी सी बस्ती से हुई, लेकिन उनके दो पोते चागरी बेग और तुगरुल बेग बाद में उनके ही शासन में आ गए। फौसियों ने इस क्षेत्र में एक खंडित साम्राज्य स्थापित किया। चागरी बेग ने खुरासान क्षेत्र पर विजय प्राप्त की और तुगरुल बेग ने पश्चिमी ईरान और मेसोपोटामिया पर विजय प्राप्त की। 1055 ई में सेलजुक बेग की मृत्यु के बाद तुगरुल बेग को सेलजुक तुर्कों का नेता चुना गया। तुगरुल बेग के समय से सेलजुक तुर्कों का उत्थान प्रारंभ हुआ और इसीलिए तुगरुल बेग को सेलजुक साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वैसे अफगानिस्तान में गजनी की गद्दी पर जब सुल्तान महमूद गजनवी बैठा तो सेलजुक पुत्र पिगुइज़लान के नेतृत्व में सेलजुक तुर्कों का प्रभाव गजनी राज्य में बढ़ रहा था। सुल्तान महमूद सेलजुकों की क्रूरता और मजबूती से चिंतित हो गया और उन्हें खुरासान में निर्वासित कर दिया। सेलजुक गाजी के बाद सेलजुक तुगरुल बेग के नेतृत्व में खुरासान में फिर से संगठित हुए। यहाँ उन्हें शक्ति में बढ़ने का अवसर मिला और उनके दिलों में मुस्लिम दुनिया पर प्रभुत्व जमाने का दृढ़ संकल्प पैदा हुआ। तब सुल्तान महमूद गजनवी की आशंका सच साबित हुई। 1037 ई में तुगरुल बेग और उसका भाई चागरी बेग खुरासान के अभियान पर गए। इस अभियान में उसने सुल्तान महमूद के पुत्र सुल्तान मसूद को हराया और सबसे पहले मार्ग और निशापुर पर विजय प्राप्त की। फिर 1040 ई में सुल्तान मसूद फिर से हार गया और गजनी के राज्य पर कब्जा कर लिया। बहुत ही कम समय में बल्ख, जुर्जान, ताबरिस्तान, ख्वारिज़्म, हमदान, अल-रेई और इस्फहान पर कब्जा कर लिया गया। सेलजुक ने विजित प्रदेशों में एक शक्तिशाली स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की, जिसे इतिहास में सेलजुक साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। ये साम्राज्य समकालीन विश्व में एक महाशक्ति के रूप में उभरा, जिनसे ईसाई महाशक्तियां, यहाँ तक कि रोमन भी डरते थे। मुसलमान होने के नाते वे धर्मपरायण और ईश्वर से डरने वाले थे। इसके अलावा सेलजुक ऐसे समय में प्रकट हुए जबकि अब्बासिद सुन्नी मुस्लिम खलीफा मिस्र के स्वच्छंद शिया फातिमिद खलीफा के सामने अपना गौरव और सम्मान खो रहा था। 11वीं शताब्दी के आरंभ में अब्बासी खलीफाओं के पास सत्ता के बारे में कहने को कुछ नहीं था। इस समय अतीत की संपूर्ण मुस्लिम खिलाफत उत्तरी सीरिया और मेसोपोटामिया में अशांत अरब योद्धाओं के हाथों में थी। इसके अलावा कई लोगों ने स्वतंत्र राजवंशों की स्थापना की है। फारस, ट्रांसोक्सियाना और पूर्व और दक्षिण के देश बुया राजवंश और गजनी साम्राज्य के बीच विभाजित थे। 944 से 1055 ई तक शिया बुयाई अमीरों ने अब्बासिद खलीफाओं की कठपुतली के रूप में शासन किया। बगदाद के कई अब्बासिद खलीफा बुयादों से मुक्त होना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं कर सके। अंततः 1055 ई में कमजोर अब्बासिद खलीफा अल-कैम बिल्लाह बुयाई अमीर की प्रतिष्ठा से तंग आकर उनके चंगुल से मुक्त होने के लिए सेलजुक शासक ने तुगरुल बेग को बगदाद में आमंत्रित किया।
खलीफा अल कायम को बगदाद की गद्दी पर फिर से बैठाया गया और कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में उन्होंने तुगरुल बेग को पूरे मुस्लिम साम्राज्य पर अधिकार दे दिया। खलीफा ने उसे पूर्व और पश्चिम के सुल्तान और रुकनुद्दीन की उपाधियां प्रदान की। परिणामस्वरूप तुगरुल बेग सेल्जुक साम्राज्य का पहला सुल्तान बन गया। सुल्तान तुगरुल बेग एक प्रतिभाशाली और कुशल शासक था। सुल्तान के रूप में उसके पास अब्बासिद साम्राज्य की सारी शक्ति थी, लेकिन वह खलीफा अल कायम का सम्मान करता था। उसने बगदाद के स्थान पर मारवे को सेल्जुक साम्राज्य की राजधानी बनाया। सुल्तान तुगरुल ने न केवल अब्बासिद खलीफा की खोई हुई महिमा को बहाल किया, बल्कि उन्होंने एक के बाद एक देश पर विजय प्राप्त की और बीजान्तिन साम्राज्य की सीमाओं तक पहुंच गए और बीजान्तिन साम्राज्य को कर चुकाने का आदेश दिया। 1060 में उसने डोसिया और फिजिया पर विजय प्राप्त की और बीजान्तिन को निष्कासित कर दिया। इतिहासकार अमीर अली ने कहा, सुल्तान तुगरुल के शासनकाल के दौरान सेल्जुक एशिया में एक प्रमुख राष्ट्र बन गया। वे समकालीन जातियों से कहीं अधिक उन्नत थे। उन्हें इस्लाम में दीक्षित किया गया और वे इस्लाम के समर्पित सेवकों के रूप में जाने गए। इतिहासकार इब्न असीर ने उन्हें बुद्धिमान, धर्मनिष्ठ और सीखने का शौकीन कहा। ऐसा कहा जाता है कि जब भी वह किसी शहर पर विजय प्राप्त करता था, तो अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए वहां एक मस्जिद और एक मदरसा स्थापित करता था। फिर 1063 में इस महान तुर्की मुस्लिम नायक की निसंतान मृत्यु हो गई। सुल्तान तुगरुल की मृत्यु के बाद उनके भाई चागरी बेग के बेटे अल्परसलान सेल्जुक साम्राज्य के नए सुल्तान के रूप में सिंहासन पर बैठे। इतिहासकारों के मुताबिक सुल्तान तुगरुल और उनके भतीजे सुल्तान अल्परसलान और सुल्तान अल्परसलान के बेटे मलिक शाह के शासनकाल ने सेल्जुक साम्राज्य में एक गौरवशाली अध्याय की शुरुआत की। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। मैं एसआर सुहाग हूं और जल्द ही आपके लिए एक नए वीडियो के साथ वापस आऊंगा। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहें।